अंदर चलेंगे फिर। हम साइकिल निकालेंगे, साइकिल को निकालने जब मैं बच्चे भी साथ कर रहे हैं काम। चलो साइकिल आप ले जाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता। ये पड़ा है कचरा, बहुत कुछ करने को। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। आज का जो व्लॉग स्टार्ट हुआ है ये गेस्ट रूम से हुआ है। इसको हमने गेस्ट रूम ही हमेशा से सोचा है, बट ये है कि गेस्ट कोई हमारे घर आता नहीं है, ना इसको हमने कोई फर्निश किया है, तो इसको एज अ स्टोर रूम यूज़ कर रहे होते हैं। बट आज मैं इसकी सफाई कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2 रूम्स का मेक ओवर करना है। एक तो ये रूम है जिसमें मैं जो दूसरे वाले रूम को जिसका मेक ओवर करूँगी उसका सामान यहाँ पे शिफ्ट करूँगी। तो एक तरह से ये होगा कि 2 रूम्स का मेक ओवर होगा जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी सफाई करनी है, तो अभी मैं आपको चल के अभी आगे चल के दिखाऊँगी कि मैंने इस रूम को किस हद तक क्लीन कर लिया। इस रूम को ना मैं क्लीन करती रहती हूँ, बट हुआ ये था कि जब से भाई की शादी हुई है, एक तो पहले ये था कि रमज़ान था, उसके बाद फिर ये था कि भाई की शादी की सारी तैयारियाँ हो रही थी, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इस रूम को मतलब क्लीन कर सकूँ। और तो अब ये देखें बहुत हद तक सामान वगैरह हट गया। अब इसकी बस ये शीट्स मैंने हटानी है और फिर पूरे रूम को मैं ना ख़ुद क्लीन करूँगी। हालांकि मैं चाहती तो मैं मेड से करवा सकती थी, अपनी हेल्पर से करवा सकती, बट ज़ाहिर है इतना सारा काम होता है, और जो एक डीप क्लीनिंग वाला काम होता है ना वो मैं हमेशा ख़ुद ही करती हूँ क्योंकि मुझे वो तसल्ली नहीं होती किसी के भी करने से। तो इसको ये है कि फिर अब मैं साथ साथ इसको अब क्लीनिंग करूँगी और पूरा ये जो रूम है इसको मैंने वॉश करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत के बाद ये पूरा जो कमरा था ये क्लीन हो गया था। असल में कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी पड़ी हुई हैं जिनको मैं टच नहीं करना चाहती और कुछ चीज़ों से डर भी लगता है, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं, बट वो ये है कि टाइम के साथ साथ मैं करती रहूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैं शिफ्टिंग कर चुकी थी कुछ चीज़ों की, चेयर्स ले आई थी, बेड ले आई थी, यहाँ पे 2 बेड्स रखूँगी और साथ में चेयर्स वगैरह भी रखूँगी। तो अभी ये सामने आपको नज़र आ रही हैं जो बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं शेल्फ़ में, वो मैंने हटानी है, यूपीएस को सेट करना है। उसके बाद ये जो 2 बैग्स पड़े हुए हैं इनको मैंने सेट करके रखना है, मतलब एक प्रॉपर रूम का सेटअप करूँगी इंशाल्लाह। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक्स ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बताएं जी आप लोगों का वीकेंड कैसे गुजरा। हम लोग हर वीकेंड पे कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ कभी बच्चे अगर कज़न्स के साथ बिज़ी होते हैं तो हम हस्बैंड वाइफ अपना टाइम स्पेंड करते हैं और चाय वगैरह ले ली, स्नैक्स ले लिए। यहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं विक्टोरिया लाउंज में। अगर मैं इसकी चाय के बारे में रिव्यू दूँ तो इंतहाई बकवास चाय है इनकी। और ये नेक्स्ट वीकेंड का व्लॉग है और ये बच्चों की आप खुशी देख सकते हैं। एशिया कैफ़े जाना होता है तो बच्चों की एक्साइटमेंट ऐसी ही होती है। तो ये एक और वीकेंड का व्लॉग है और हम लोगों ने पेस्ट्रीज़ ऑर्डर कर दी थी, साथ में चाय ऑर्डर कर दी थी। एक हाइप क्रिएट हुई थी कि लोटस चीज़ केक है, बहुत ज़बरदस्त है, ये है वो है, तो हमने कहा चलो जी ट्राई करते हैं। तो चीज़ केक ठीक था, इतना मज़े का नहीं लगा, बट इसका जो एशिया सेंज का हनी केक है ना वो तो आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है अगर आप अभी तक नहीं गए हुए। अब एक और नेक्स्ट वीकेंड का व्लॉग है। यहाँ पे हम लोग आए हुए थे बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, एक्सपो सिटी एंड चेज़ वैल्यू सेंटर गए थे, जिसकी शॉपिंग की चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और ये एक स्टैचू है जो मॉडल टाउन एम ए समीउल्लाह जो हॉकी के मशहूर प्लेयर हैं उनका है। और हम लोग शॉपिंग करने के बाद आ गए थे तंदूरी पर, डेजर्ट ग्रिल तंदूरी। और यहाँ पर मुझे तो कोई ख़ास भूख नहीं थी तो मैंने अपने लिए जस्ट फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे और साथ में बच्चों ने सीख कबाब लिए थे। सीख कबाब तो नहीं, आई थिंक रेशमी कबाब थे, और ये मटन कढ़ाई थी। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद फिर हम लोग निकले थे और हम लोगों ने कहा कि चलो जी जूतों की कोई शॉपिंग की जाए। तो खैर अभी जूती को ख़ास पसंद नहीं आई क्योंकि ईद आने वाली है। और यहाँ पर मैं अपनी स्किन को देख रही थी कि यार कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह स्किन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और काफ़ी हद तक लेज़र का असर हो रहा है। मैं 3 सेशंस हो चुके हैं। अब उसके बाद मेरा प्लान है कि ये जो एक्ने के मार्क्स नज़र आ रहे हैं इसके लिए भी मैं लूँगी।
रीज़नेबल मिल गए थे। जो चेज़ वैल्यू सेंटर से मैंने चीज़ें ली थी और एक्सपो सिटी से भी कुछ चीज़ें ली थी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं ली थी क्योंकि एक्सपो सिटी पे कोई इतने ख़ास रीज़नेबल प्राइसेस नहीं थी। बट ये था कि एक्सपो सिटी के ऊपर अप टू 50% सेल थी और इत्तेफाक से 4 जुलाई जिस दिन मैं गई थी वो उसी दिन ही लास्ट डे था। तो थैंक गॉड कि हम लोग टाइम पे पहुंच गए और हमें डिस्काउंट मिल गया। और यहाँ पे टी शर्ट्स बहुत मज़े मज़े की कूल सी टी शर्ट्स मैंने ली हैं। प्राइस मैं सबकी मेंशन कर दूँगी जितनी जितनी प्राइस थी। और अच्छा, ये वाला जो एक नया ब्रांड आया हुआ था चेज़ वैल्यू सेंटर के ऊपर, इसकी जितनी भी चीज़ें थी ना, टी शर्ट्स थी और शायद आई थिंक इनके डिओड्रेंट भी थे, तो वो भी सामने पड़े हुए थे। डिओड्रेंट तो मैंने कोई उसका नहीं ख़रीदा, वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में ही थे। और बट ये था कि जो मुझे टी शर्ट का स्टफ़ था वो काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब कि अच्छा लगा, तो वो फिर मैंने ले लिया। और कुछ चीज़ें ये था कि बच्चों ने अपनी चॉइस की भी ली थी इसमें, और तो वो भी ले ली थी बाकी। और ये देखिए 225 रुपीज़ का जस्ट टी शर्ट है, तो इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। मतलब जाएँ, जाके लें बच्चों के लिए आप। और इतना सॉफ्ट मटेरियल है और जीन्स भी जो मिल रही हैं वो बड़ी ही कोई रीज़नेबल प्राइस में है। बाकी ये है कि घर में और थोड़े बहुत यूज़ के लिए तो आप इन्हीं को लेके चलाएं ना। अदरवाइज़ जिस एज में आप, मेरे बच्चे हैं जैसे कि अब 9 से अबव हैं एज जिनकी, उनकी आपको पता है बच्चों की जो पैंट्स वगैरह मिलती हैं, अगर आप जाके आउटफिटर से या कहीं से भी लें तो आपको 2000-1800 इतने की पड़ती है। अच्छी शॉर्ट्स ली थी मैंने बच्चों के लिए घर पे ही पहनने के लिए। ये वाली जो थी शॉर्ट, ये मिल गई थी 1399 की, बट ये 50% सेल के ऊपर थी। मुझे इनकी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो नहीं पता, अगर वो पता चली तो मैं आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। तो इस तरह की शॉर्ट्स वगैरह मैंने ले ली थी बच्चों के लिए, कुछ घर में पहनने के लिए और कुछ ऐसी जो बाहर भी पहनी जा सके, क्योंकि अच्छा, मेन कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है चेज़ वैल्यू सेंटर पे। वैसे नॉर्मली मुझे चेज़ वैल्यू सेंटर की चीज़ें इतनी पसंद नहीं आती, बट ये था कि इस दफ़ा थोड़ा बहुत जो कलेक्शन था वो कुछ बेहतर था। तो इसमें से ये जो दो थे ये हस्बैंड ने अपने लिए लिए थे। इस ब्रांड के अंदर जितने भी मतलब के शर्ट्स थे वो सारी बहुत ज़बरदस्त थी, स्टफ़ भी बड़ा ज़बरदस्त था। और ये कुछ टॉवल्स वगैरह जो घर की ज़रूरत के लिए होते हैं, और एक्स्ट्रा भी लेके मैं इसलिए रख देती हूँ कि समटाइम जब सफ़र पे जाना पड़ता है तो उस वक्त हम ढूंढ रहे होते हैं। तो एक फ़ेस टॉवल भी था, बट वो ये था कि उसके पर आई थिंक प्राइस मेंशन नहीं थी, पता नहीं टैग नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो नहीं आ सका। ये पिलो केसेस जस्ट 99 रुपीज़ के हैं। और ये है कि जैसे कि आपकी बेडशीट्स के साथ मैचिंग ले लें, क्योंकि अगर आप बेड के ऊपर 2 पिलो के अलावा एक्स्ट्रा पिलोज़ भी रखते हैं तो फिर वो ये होता है कि साथ में बंदा मैचिंग करके ले ले। तो मेरी भी जो ईद की बेडशीट है वो पर्पल कलर की है और उसके साथ मैं ये एक्स्ट्रा पिलो मैच करूँगी। अच्छा, अभी मेरा पार्सल आ गया था, ऑनलाइन मैंने मंगवाया था। मैं ऑलरेडी ऑडोर से पहले भी चीज़ें मंगवा चुकी हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी क्विक डिलीवरी हुई थी। और पैकेजिंग इनकी इतनी अच्छी होती है कि आपका प्रोडक्ट कहीं नहीं जाता। और ऑर्डिनरी की या कोई भी स्किन प्रोडक्ट जो होते हैं मैं वो यहीं से लेती हूँ, न्यूट्रोजीना हो या ऑर्डिनरी की हो तो मैं यहीं से ही लेती हूँ। जब बॉक्स को ओपन किया तो ये एक प्रोमो कोड आया मेरे पास जो उन्होंने भेजा हुआ था कि जब आप नेक्स्ट प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे हमारी वेबसाइट से तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखती हूँ मैं कब ये इसको अवेल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चीज़ें नहीं मंगवाती। स्किन प्रोडक्ट का यही होता है कि आपके पास एक तो वो काफ़ी टाइम के लिए चलती हैं, दूसरा कि बड़ा वाइजली स्किन प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए। कहीं भी सुनी सुनाई बातों से कभी भी प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदने चाहिए। स्किन के लिए हमेशा सर्च करें, उसके बारे में रिसर्च करें और फिर ही ख़रीदें। तो इंशाल्लाह जब मैं इसको यूज़ करूँगी, यूज़ करने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिव्यू दूँगी।
बॉटल इसकी कुछ इस तरह से दिखती है। बॉटल तो ट्रांसपेरेंट होती है, अंदर उसका जो प्रोडक्ट का कलर है वो खुद ही रेडिश मैरून सा इस तरह करके है। बट ये होता है कि जब वो हाथ पे अप्लाई होता है तो वो लाइट सा पिंकिश रेडिश में चला जाता है। और इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी थिक है। बाकी ये कि बाकी जब यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह बताऊँगी फिर आप लोगों को। चलिए जी, मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, फ्रॉम बिज़ी रूटीन टू रिलैक्सिंग रूटीन। और बाकी ऑफ कोर्स जब इतना सारा आप काम करते हैं तो आपको स्किन का भी ख्याल करना चाहिए। और बाकी चलें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।